विद्यालय नेतृत्व विकास योजना द्वितीय। इससे पहले एक प्रशिक्षण ऑलरेडी हो चुका है और ये दूसरा प्रशिक्षण है विद्यालय नेतृत्व से संबंधित। और इसकी जो मुख्य प्रश्नोत्तरी यानी कि भाग 3 की है अंतिम मूल्यांकन, वो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। इस प्रश्नोत्तरी को करने के लिए, इस प्रशिक्षण को करने के लिए आपको अंतिम तारीख 5 फरवरी दी गई है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं ये डेली ग्रो यूट्यूब चैनल। तो साथियों नमस्कार, हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं अंतिम मूल्यांकन, एंड लाइन असेसमेंट। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया, उसमें बेस लाइन असेसमेंट यानी कि प्रशिक्षण से पहले का जो आकलन होता है उसकी प्रश्नोत्तरी, और साथ ही साथ जो मध्य में भाग 2 में प्रश्नोत्तरी प्रयोग हुई थी वो प्रश्नोत्तरी एक वीडियो में शामिल करके हमने एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो हम लोग अंतिम वाली प्रश्नोत्तरी को देखेंगे और यहाँ पर ये प्रश्नोत्तरी लोड हो चुकी है। 9 प्रश्न वही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे तुरंत के तुरंत उत्तर आपको सही मिलने वाले हैं। तो देखते हैं इस प्रश्नोत्तरी का सबसे पहला प्रश्न कौन सा शामिल किया गया है। तो पहला प्रश्न है, देख पा रहे होंगे आप, नीचे दी गई सूची में से उन कुछ बदलावों की पहचान करें जो विद्यालय पुनः खुलने के पश्चात मिशन प्रेरणा के तहत अपेक्षित हैं। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। रिमेडियल टीचिंग एवं शिक्षक चौपाल स्थापित किए जाएंगे। दूसरा है, विद्यार्थियों पर वास्तविक समय में नज़र रखने के लिए सभी कक्षाओं में प्रेरणा तालिका उपयोग में लाई जाएगी। तीसरा है, विद्यार्थियों के त्रैमासिक आकलन के लिए परीक्षा के पश्चात अभिभावकों को अधिगम परिणाम के रिपोर्ट कार्ड भेजे जाएंगे। और चौथा विकल्प है, फरवरी 2021 तक सभी विद्यालयों में 3 वर्षों के लिए आंगनवाड़ी की सुविधा प्रदान करने हेतु संसाधन जुटाए जाएंगे। तो इसका सही उत्तर है चौथा, यानी कि फरवरी 2021 तक सभी विद्यालयों में 3 वर्षों के लिए आंगनवाड़ी की सुविधा प्रदान करने हेतु संसाधन जुटाए जाएंगे। एरो बटन पर क्लिक करते हैं। ये पहले प्रश्न हमारा सही हो गया। अब ये नेक्स्ट बटन जो आप देख पा रहे होंगे, इस नेक्स्ट प्रश्न पर क्लिक करेंगे और वैसे ही मेरे पास एक दूसरा सवाल आ जाएगा। तो दूसरा सवाल है, वे कार्य जो महत्वपूर्ण हों किंतु अत्यावश्यक ना हों उन्हें अवश्य ही तुरंत कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, किसी दूसरे को सौंप देना चाहिए या समय सारणी के द्वारा योजना बनाना चाहिए। तो मुझे लगता है इसका उत्तर चौथा होना चाहिए, समय सारणी के अनुसार के द्वारा योजना बनाना चाहिए। एरो बटन पर फिर से क्लिक करेंगे तो ये भी उत्तर हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट लिख कर आ रहा है, नेक्स्ट बटन पर पुनः क्लिक करेंगे, एक और प्रश्न आ जाता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यों पर सर्वप्रथम ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इसका उत्तर होना चाहिए सत्य। लेकिन यदि हम सत्य यहाँ पे करते हैं तो ये उत्तर गलत बताता है। क्यों गलत बताता है मुझे नहीं लगता, ये सिस्टम में कुछ मिस्टेक की वजह से ऐसा हो सकता है। वैसे वास्तविक में ये सत्य होना चाहिए, लेकिन यदि हम असत्य यहाँ पे करके एरो बटन को क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमारा उत्तर सही जाता है। फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे और ये आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित को मिलाएं। ऊपर है अत्यावश्यक गतिविधियाँ, महत्वपूर्ण गतिविधियाँ, वे गतिविधियाँ जो आवश्यक नहीं हैं। और नीचे पहले नंबर पर लिखा हुआ है, इनका एक परिणाम होता है जो हमें हमारे लक्ष्य प्राप्त करने की में सहायता करता है, चाहे लक्ष्य व्यावसायिक हो या व्यक्तिगत। दूसरे में लिखा है, यदि कोई परिणाम ना हो तो इन्हें हटाया जा सकता है। और तीसरा है, इन पर तुरंत ध्यान देना जरूरी होता है तथा ये प्रायः किसी अन्य के लक्ष्यों को पूरा ना कर पाने के परिणाम तत्कालिक होते हैं। तो इनको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले जो अंतिम वाला है इसे आप देख पा रहे होंगे, जो हम इधर उधर कर रहे हैं इसको हम आगे ले आते हैं, यानी कि फर्स्ट नंबर पर। तो ये फर्स्ट पर ले आए और ये दूसरा वाला यहाँ पे लगेगा महत्वपूर्ण गतिविधियाँ में, और तीसरा वाला अपने आप ऑटोमेटिक जब पीछे वाला आप आगे लगा देंगे तो ये अरेंज हो जाएगा। यानी दूसरे नंबर पर ये लगेगा, इनका एक परिणाम होता है जो हमें हमारे लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करता है, चाहे लक्ष्य व्यावसायिक हो या व्यक्तिगत। और चौथा, यदि कोई परिणाम ना हो तो इन्हें हटाया जा सकता है। एरो बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ये भी प्रश्न हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, एक और प्रश्न आ जाता है। तो ये प्रश्न थोड़ा बड़ा है तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। शुरू करते हैं। माधुरी मैम को हाल ही में ज्ञात हुआ कि ना तो वे अभिभावकों से उतना वार्तालाप कर रही हैं,
ना ही अपने शिक्षकों का उतना समर्थन कर रही हैं जितना वे करना चाहती हैं। अतः उन्होंने अपने लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करने का निर्णय लिया है। लक्ष्य एक है, मैं 1 महीने में अधिक अभिभावकों से बातचीत करूंगी। दूसरा लक्ष्य है, मैं 1 सप्ताह में 2 शिक्षकों की कक्षाओं का निरीक्षण करूंगी तथा उन्हें फीडबैक दूंगी। क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं। अब विकल्प को फिर से देखते हैं। दोनों ही लक्ष्य अच्छे हैं। लक्ष्य 1 बेहतर है, लक्ष्य 2 बेहतर है, इनमें से कोई नहीं। तो मुझे लगता है कि इसका दूसरा विकल्प सबसे बेस्ट होना चाहिए। इसको क्लिक करके एरो बटन पर क्लिक करते हैं। ये भी प्रश्न का उत्तर हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे पर एक और प्रश्न आ जाता है। अंजलि ने अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया है जो इस प्रकार है। विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने के लिए अगस्त 2021 तक प्रत्येक कक्षा से विद्यार्थी प्रतिनिधियों की पहचान की जाएगी तथा एक विद्यालय संसद की स्थापना की जाएगी। यह लक्ष्य है। तो इसमें विशिष्ट, मापने योग्य, समयबद्ध, प्रासंगिक, उपर्युक्त सभी। तो मुझे लगता है ये सभी विकल्प सही है। तो उपर्युक्त सभी पर क्लिक करके एरो बटन को टच करते हैं तो हमारा ये प्रश्न का उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। एक और प्रश्न आ जाता है। विद्यालय में किसी परियोजना को लागू करने का आदर्श तरीका है। इसके 3 विकल्प दिए गए हैं। पहला है सूचना परिपत्र के माध्यम से कर्मचारियों को बताना। दूसरा है कार्यों को वितरित करना तथा लोगों से उन्हें पूरा करने के लिए कहना। और चौथा है कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए योजना बनाना तथा क्रियान्वयन करना। तो मुझे लगता है इसका तीसरा विकल्प सबसे सुटेबल विकल्प होगा। तो इसको क्लिक करके हम एरो बटन को क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से ये भी उत्तर हमारा सही हो जाता है। फिर से नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे और देखते हैं एक और प्रश्न आ जाता है। तो यहाँ पर ये प्रश्न है, श्री रमेश विद्यालय में पढ़ने का स्तर सुधारने के लिए एक परियोजना प्रारंभ करना चाहते थे। इनमें से कौन सी पद्धति या कार्यप्रणाली सर्वोत्तम संभव परिणाम की ओर ले जाएगी। तो यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए हैं। पहला है एक समय सारणी की घोषणा करना तथा लक्ष्यों को शिक्षकों से साझा करना। दूसरा है उन शिक्षकों को सूचनाएं भेजना जिनकी कक्षा परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है। तीसरा है शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के समूह के साथ मिलकर क्रियान्वयन योजना निर्मित करना। तो यहाँ पर मुझे लगता है तीसरा विकल्प इसका सही होना चाहिए। तो तीसरे विकल्प को क्लिक कर एरो बटन को प्रेस करते हैं तो ये भी विकल्प हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। एक और प्रश्न आ जाता है और ये प्रश्न क्या है उसको हम देखते हैं। कल्पना कीजिए आप विद्यालयों में गणित के परिणामों को सुधारने पर कार्य कर रहे हैं। सर्वोत्तम संभव परिणामों के लिए आपको इनमें से कौन सी कार्यप्रणाली अपनानी चाहिए। 3 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के साथ छोटे समूहों में साप्ताहिक बैठकें रखकर विचारों एवं फीडबैक को साझा करना। दूसरा है शिक्षकों को समय पर योजनाएं जमा करने के लिए कहना। तीसरा है उन अभिभावकों को टिप्पणियां भेजना जिनके बच्चे गृह कार्य पूरा नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है पहला वाला विकल्प सही होगा। इसको टिक करके एरो बटन को प्रेस करते हैं तो ये हमारा सही हो जाता है। अब नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमने 9 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिख के आ रहा है सबमिट टू कंटिन्यू। यहाँ से हम सबमिट कर सकते हैं और यहाँ पर टोटल क्वेश्चंस थे 9 क्वेश्चन आंसर्ड किए 9 के। कोई क्वेश्चन यहाँ से स्किप नहीं किया गया। और यदि यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चंस कुछ गलत हुए हैं तो यहाँ से आप रिव्यू पर बटन पर क्लिक करके पुनः उनका रिव्यू कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबमिट करेंगे और सबमिट करके देखते हैं कि कितने उत्तर हमारे यहाँ पर सही होते हैं। सबमिट करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारा रिजल्ट योर स्कोर इज 9/9। यू कैन रेडो द असेसमेंट टू इम्प्रूव योर स्कोर। यदि आपका स्कोर कम रहता है तो रेडो बटन पर क्लिक करके आप पुनः इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं।